नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय 1 पद 7 में हूँ। उस रात परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। और सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, आपने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी दया दिखाई है और मुझे उनकी जगह राजा बनाया है। अब हे प्रभु, मेरे पिता दाऊद से किए गए आपके वचन को पूरा करें, क्योंकि आपने मुझे पृथ्वी की धूल के समान असंख्य लोगों पर राजा बनाया है। अब मुझे ज्ञान और समझ दें ताकि मैं इन लोगों के सामने आ जा सकूं, क्योंकि आपके इस महान लोगों का न्याय कौन कर सकता है। 11वां श्लोक। फिर दाऊद ने यह कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, क्योंकि यह तुम्हारे दिल में है, तुमने धन या संपत्ति या सम्मान या अपने दुश्मनों के जीवन के लिए नहीं मांगा और न ही लंबी उम्र मांगी, बल्कि तुमने अपने लिए बुद्धि और ज्ञान मांगा है, ताकि तुम मेरे लोगों का न्याय कर सको जिन पर मैंने तुम्हें राजा बनाया है। बुद्धि, ज्ञान तुम्हें दिया गया है। मैं तुम्हें धन, संपत्ति और सम्मान दूंगा, जैसा कि पृथ्वी के किसी भी राजा के पास न तो पहले कभी था और न ही तुम्हारे बाद कभी होगा। और यहाँ हम सुलेमान को देखते हैं और मुझे लगता है कि यह बाइबल में अब तक के सबसे महान कथनों में से एक है। जब आप देखते हैं सुलेमान अब वह राजा है। एक राजा की स्वाभाविक इच्छा होगी राज्य को सुरक्षित करना, राज्य का निर्माण करना, राज्य में समृद्धि प्राप्त करना। भगवान उससे पूछते हैं, मैं क्या करूं? इसे अपनी जिंदगी में कल्पना करें। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? मैं भगवान हूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप क्या चाहते हैं? जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं और वह उन चीज़ों की मांग नहीं करता जो एक सामान्य राजा मांगता। उसने यह कहा, आपने मुझे सिंहासन दिया, आपने मुझे पद, बुलावा और उद्देश्य दिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञान और समझ दें ताकि मैं आपके योजना को अपने जीवन में सबसे महान और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह ज्ञान और समझ दें जिसकी मुझे आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता है। वह चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है। वह उन चीज़ों की मांग नहीं कर रहा है जो एक सामान्य व्यक्ति मांगता। वह कह रहा है, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मेरा मिशन है आपको प्रसन्न करना भगवान। मैं वही करना चाहता हूं जो आपने मुझे करने के लिए बुलाया है, सबसे महान और सबसे कुशल तरीके से। मुझे धन की परवाह नहीं है, मुझे स्थिति की परवाह नहीं है, मुझे राज्य की परवाह नहीं है, मुझे अपने जीवन में आपकी बुलाहट की परवाह है। और भगवान, शास्त्र में हम भगवान को सबसे खुश देखते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने उन सभी चीज़ों के लिए नहीं मांगा जो तुम मांग सकते थे और अधिकांश राजा मांगते हैं, मैं तुम्हें वैसे भी वे चीज़ें देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें धन, स्थिति, सम्मान देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। और सुलेमान का राज्य ऐसा ही था। मैं आपको बताता हूं कि यह हमारे लिए कैसे लागू होता है। यीशु ने कहा, चीज़ों की तलाश मत करो, पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करो और मैं तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा। यही है, ऐसा ही हुआ। पहले राज्य की तलाश करो और परमेश्वर हमें जो कुछ भी हम चाहते हैं वह देगा। भगवान आपका भला करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। ये वास्तव में हमारे मंत्रालय की वृद्धि में हमारी मदद करता है। और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। हर महीने एक नियमित उपहार देने के लिए प्रार्थना करें। हमारी वेबसाइट watchersoftruth.com पर जाएं। यह आपके शिक्षण के विवरण में है। और बस मासिक दान दें। खैर, भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा हो। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchersoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchersoftruth.com पर दान करें।